हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर बातें करते हैं हम फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी टिप्स एंड पूजा पाठ से रिलेटेड ऑल इन टॉपिक पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज आपको बताने जा रही हूं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी का सारा सामान किस तरीके से रखती हूँ, उनका एक एक सामान उठाकर किस तरीके से मैं रखती हूँ, किस किस चीज में रखती हूँ, मैंने क्या क्या उनके बॉक्स बनाए रखे हैं, जिन बॉक्सों में उनका सामान मैं रखती हूँ। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से उनके सामान को अच्छी तरीके से समेट कर रखती हूँ। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ ये लड्डू गोपाल जी की। ये देखिएगा, ये है लड्डू गोपाल जी की पगड़ी का बॉक्स, जिसके अंदर मैंने ये देखिएगा पगड़ियाँ रखी हुई हैं ठाकुर जी की। इस तरीके से पगड़ियाँ मैं उनकी सेव करके रखती हूँ, क्योंकि बॉक्सेस में पगड़ियाँ खराब नहीं होती हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से ये मैंने इस तरीके की एक टोकरी है, जिसके अंदर मैंने ठाकुर जी की सारी पगड़ियों को रख रखा है। इससे क्या होता है कि पगड़ियाँ गंदी भी नहीं होती हैं और पगड़ियाँ ऐसे की ऐसी ही रहती हैं। तो इस तरीके से मैं रोज डेली इसी में से पगड़ियाँ निकालती हूँ और इसी बकेट में मैं ठाकुर जी की पगड़ियाँ रखती हूँ। और ठाकुर जी के पास इतनी सारी पगड़ियाँ हैं कि ये भी कम है टोकरी, इसके अंदर ठाकुर जी की पूरी पगड़ियाँ नहीं आती हैं। और एक बॉक्स बना रखा है मैंने इस तरीके से। ये देखिएगा, इसके अंदर छोटे वाले लाला की पगड़ियाँ मैंने रख रखी है। ये देखिएगा, सारी इतनी सुंदर सुंदर पगड़ियाँ मेरे कान्हा जी के पास हैं। इस तरीके से मैं सारी पगड़ियों को ठाकुर जी की रखती हूँ। तो ये बॉक्स इस तरीके से बंद हो जाते हैं। और ये एक मिठाई का डब्बा है, जिसको मैंने धोकर साफ करके ठाकुर जी के सामान के लिए रख लिया था। बिल्कुल नया बॉक्स है वैसे ये। और ये देखिए, एक बॉक्स मैंने ये रखा हुआ है, जिसके अंदर रखती हूँ मैं ठाकुर जी के बनियान और उनकी नैपीज। मैं उनकी नैपी और बनियानों का बॉक्स ये अलग बनाया हुआ है। इसी के अंदर मैं अपने ठाकुर जी के छोटे अंडरगारमेंट्स रखती हूँ। ये देखिएगा, इन बॉक्सों में सामान रख देते हैं तो खोने का, छोटे छोटे सामान ठाकुर जी के होते हैं तो उनको खोने का ये नहीं रहता है कि इधर डाल दिया। तो सबके बॉक्स मैंने अलग अलग ट्रांसपेरेंट बॉक्स इसलिए ही बनाए हुए हैं, क्योंकि जब मैं सामान ठाकुर जी का निकालती हूँ तो ये देखिएगा, इस तरीके से मुझे पता चल जाता है कि क्या सामान किसके अंदर रखा हुआ है। इस तरीके से ही ये देखिए, पगड़ी का बॉक्स है, इसमें पता चल जाता है कि इसमें पगड़ियाँ रखी हुई हैं। ट्रांसपेरेंट है तो दिखती रहती है। तो गाइस, इस तरीके से ही मैंने अपने ठाकुर जी के केसों का एक डब्बा अलग बनाया हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर रखती हूँ मैं अपने ठाकुर जी के केस। हर तरीके के मेरे ठाकुर जी के पास केस हैं। तो ये कुछ करली केस हैं और ये कुछ बड़े हैं, ये कुछ छोटे हैं। हर तरीके के मेरे ठाकुर जी के पास केस हैं। तो उनको भी मैं इसी तरीके से डब्बे के अंदर रखती हूँ। और ये देखिए, ये भी ट्रांसपेरेंट है तो ऊपर से इसमें दिख जाता है कि ठाकुर जी का क्या सामान इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसी तरीके से सारे मैं छोटी छोटी डिब्बियों के बॉक्स बना लेती हूँ। बॉक्सों में सारा सामान ठाकुर जी का एक एक सामान मैं अलग अलग करके रखती हूँ। एक ये मैंने छोटा बॉक्स बनाया हुआ है और देखिए, ये भी ट्रांसपेरेंट है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ठाकुर जी का क्या सामान रखा है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा, इसके अंदर रखी हुई है मेरे ठाकुर जी की कुछ मोरपंखी कलंगियां। ऐसे बॉक्स में ना ये चीजें बहुत ज्यादा सेफ रहती हैं और ये खराब भी नहीं होती हैं। तो मैं इस तरीके से हर चीज के बॉक्स अलग अलग बनाए हुए हैं। ये है कलंगी का बॉक्स। और अब मैं दिखाती हूँ इसी तरीके का दूसरा बॉक्स। तो ये देखिएगा, इसमें ठाकुर जी के रखे हैं ये चोकर हार, मालाएं। ये देखिएगा, तो मैं इसमें ठाकुर जी के गले के कंठहार वगैरह ये अलग रख देती हूँ।
तो इससे क्या है, ये छोटा छोटा सा सामान है, ठाकुर जी का खोने का डर नहीं रहता है, रोज मुझे निकालना होता है। तो ये बॉक्स मैंने मंदिर के अंदर ही ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी का सारा सामान इन बॉक्सों के अंदर रखती हूँ। और ये भी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे सामने से रख देती हूँ तो मुझे सारा सामान पता चल जाता है कि मैंने क्या सामान किस चीज के अंदर रखा हुआ है। और इसी तरीके से मैंने, ये देखिएगा, ये ठाकुर जी की मुरलियां हैं जिनको मैंने इन्हीं डब्बे में रखा हुआ है। इसी तरीके से सारा सामान ठाकुर जी का ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और किसी दिन गाइज आपको जरूर मंदिर में आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं मंदिर के अंदर ठाकुर जी का सामान किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, वहां पर किस तरीके से रखती हूँ। अब मैं आपको सारा सामान ये दिखा रही हूँ कि मैं किस चीज के अंदर ठाकुर जी का सामान रखती हूँ। तो ये है ठाकुर जी की मुरलियाँ, तो ये भी मैंने इसी बॉक्स में रखी हुई हैं। आई थिंक ये पूरे डब्बे का सेट था 99 में। ये मेरे हिसाब से शायद 6 डब्बे का सेट था जो मैंने 99 के अंदर बिग बाजार के वहां से लिया था। तो ये डब्बा मतलब पूरा सेट मुझे कान्हा जी के सामान रखने में ही काम आ गया है। और एक ये बॉक्स है, इसके अंदर ठाकुर जी की मालाएं रखी हैं। वो कंठहार मैंने अलग रखे हुए हैं और माला देखिएगा इस तरीके से उनकी अलग रखी हुई है। तो इसमें है ठाकुर जी की मालाएं। तो मैं अपने ठाकुर जी का सामान इस तरीके से डब्बों के अंदर सेव करके रख लेती हूँ। तो इससे मुझे कोई ढूंढने में ठाकुर जी के सामानों की परेशानी भी नहीं होती है और सामान आराम से मिल जाता है। और एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ये छोटा बॉक्स है। तो इसके अंदर मैंने अपने ठाकुर जी के ये कंगन रखे हुए हैं, ये देखिएगा। और ये साइडों में जो मैंने चिपका रखे हैं, ये हैं मेरे ठाकुर जी के कर्णफूल, यानी कि उनके इयररिंग्स। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से इनका पेयर बना कर इनको चिपका के रखा हुआ है। उससे क्या होता है कि मुझे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये देखिएगा, ये है ठाकुर जी के कंगन। तो कंगनों को भी मैं ना इस तरीके से एक के अंदर एक डाल करके रख देती हूँ इस तरीके से। तो जब मैं निकालती हूँ ना तो वो पूरा पेयर निकल के आ जाता है, अलग अलग मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिएगा, मैंने सारे पेयर को इस तरीके से ही ठाकुर जी के एक दूसरे के अंदर डाल के रखा हुआ है। और जब भी निकालती हूँ तो एकदम से निकाल के, मुझे ये नहीं होता है कि मुझे एक मिल गया है और एक नहीं मिला है। मैं इस तरीके से ही हर पेयर का बना के ठाकुर जी का, ये देखिएगा, इस तरीके से पेयर बना कर रख देती हूँ। और जब मुझे पहनाने होते हैं तो इस तरीके से निकाल लेती हूँ, ये देखिएगा। फिर जब मुझे रखने होते हैं तो फिर इस तरीके से फिर डाल के ऐसे रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये खोते नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी के कंगन रखे हुए हैं। और साथ में ये कर्णफूल मैंने इसमें इसलिए चिपकाए हुए हैं कि क्योंकि ये छोटा छोटा सामान है, खोने का इनका बहुत डर रहता है। तो इस तरीके से चिपका के रख देती हूँ। ये देखिए, कान्हा जी के तिलक हैं, कुछ तिलक है अलग रखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी का सारा सामान बहुत से अच्छे तरीके से सेव करके रखती हूँ। तो गाइज, आप कैसे ठाकुर जी का सारा सामान सेव करके रखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं छोटे छोटे पिक शूट करके डालती हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।